हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th में अकाउंट्स में पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फुल फ्लैज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट। इसमें हमें तीनों ही अकाउंट बनाने होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा और बैलेंस शीट भी बनानी होगी। राइट। और हम इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था मेरे साथ कि जो हम पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के, और एक बार हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं पुराने पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के। राइट। तो हम दोनों ही बेसिस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। अगर हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया तो डेफिनेटली हमें आंसर तो आ ही जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व तो कर ही लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों ही अकाउंट सीखने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फुल फ्लैज क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बोर्ड में एडमिशन का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको खूब अच्छे से इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। तो पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ओके। ए और बी दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप में, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इट्स 3:2। 3:2 में वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 23 इज एज अंडर। हमें बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट को रीड करते हैं। एसेट साइड्स में हमें गुडविल दी हुई है 5000 की, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 30,000, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 25,000 और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 22,500 गिवन है। उसके अलावा डेटर्स हमें 50,000 गिवन है और उस पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 5,000, तो ये हमारा आ गया 45,000। स्टॉक हमें दिया हुआ है 1,50,000। बैंक बैलेंस हमें गिवन है 1,25,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमें गिवन है 5,000। ओके। ये हमें एसेट साइड की इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। एंड लाइबिलिटी साइड में हमें ए का कैपिटल गिवन है 88,000, बी का कैपिटल गिवन है 1,27,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें गिवन है 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें गिवन है 5,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमें गिवन है 5,000 एंड सी का लोन हमें गिवन है 1,50,000। और बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 3,85,000, 3,85,000। इज़न्ट इट? कोई इश्यू नहीं है, समझ में आ रही सीधे सीधे कि हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करनी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, जहाँ पर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको इसी तरीके से बैलेंस शीट गिवन होगी, उसके कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स गिवन होंगे जो अभी हम शेयर करने वाले हैं। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना, जहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। ऑन 1st April 2023 दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। ओके। ए और बी ने डिसाइड किया कि वो सी को एडमिट करेंगे और कुछ उन्होंने टर्म्स दी हैं, उन टर्म्स को भी हम 1 by 1 पढ़ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि ए सेक्रीफाइजेज 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल बी सेक्रीफाइजेज 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी कि ए और बी डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो अपने शेयर का 1/3 तो शेयर कर रहे हैं सी को ए, और 1/10 अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं बी किसको? सी को। ठीक है। ओके। नाउ सेकंड, सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। बैलेंस शीट में हमें सी का लोन दिया भी हुआ है, यहाँ पर वो है 1,50,000। तो सी का जो लोन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी नया पार्टनर है, जब वो आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा, तो वो जो अपने शेयर के गुडविल लेके आ रहा है कैश में, वो 60% लेकर के आ रहा है। जो भी उसकी शेयर ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे उसका 60% जो है वो सी एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। इससे हमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हमने गुडविल वाले चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। आप जाके गुडविल वाला चैप्टर मेरे वीडियो पर जाके देख सकते हैं, और यहाँ पर तो मैं आपको इस क्वेश्चन में कराऊंगी ही। तो गुडविल को हमने जो कैलकुलेट करना है 2 year के परचेजेस के बेसिस पे करना है, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछले 3 सालों के लिए। ओके, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एंडेड 31 March आर एज फॉलोज। हमें 3 साल के प्रॉफिट भी गिवन है। 2021 का 2,40,000, 2022 का 4,65,000, 2023 का 6,90,000। एंड फर्दर एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है इसी में, नॉर्मल प्रॉफिट इज 3,15,000 with the same amount of capital invested in the similar industry। ओके, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 3,15,000 हमें गिवन है, जो कि एज अ सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल सिमिलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड था। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। हमने देखा, फाउंड किया कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है हमने उसकी वैल्यू कम कर रखी है, तो ये गलत है। हमने उसकी वैल्यू को कम शो कर रखा है, तो हम उसको बढ़ा देंगे तो हमारे लिए फायदा हो गया। और स्टॉक वाज फाउंड दैट ओवर वैल्यूड बाय 35,000। हमने अपनी बुक्स में जो स्टॉक की वैल्यू है वो क्या कर रखा है, वो स्टॉक की वैल्यू को ओवर वैल्यूड कर दिया। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो हम 35,000 से क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू को कम कर देंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। यानी कि 5% का आपको प्रोविजन बनाना है, किस पर, डेटर्स पर। ठीक है, जो आपके डेटर्स हैं उनका आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। सो लैंड एंड बिल्डिंग का भी हमने देख लिया कि 25,000 से अंडर वैल्यूड किया हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे। स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड कर रखा था 35,000 से, तो उसको भी हम करेक्ट करेंगे। एंड हमने जो डेटर है ना, बोल रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट जो मेड किया गया है वो किसके इक्वल है, डेटर्स का 5%। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। नाउ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 5,000। जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसका क्लेम 5,000 हुआ है। एक अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम है, वो भी 5,000 की है, जिसको अब हमें अकाउंटेड करना अब तक नहीं कर रखा था। एक डेटर है, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 25,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, नाउ पे 20,000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जिसके ड्यू थे 25,000 रुपये से, जिसको हमने मान लिया था कि वो बैड डेट हो गया है, हमने राइट ऑफ भी कर दिया था, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी 20,000 उसने पे कर दिया फुल सेटलमेंट। ओके, अब हमें उससे कुछ नहीं लेना, 25,000 की जगह उसने सेटल्ड कर दिया, एंड सेटलमेंट के बाद उसने 20,000 रुपये पे कर दिए। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पॉइंट। व्हाट इट इज रिटन हियर, capital account of the partner is to be readjusted on the basis of the seized capital in their profit sharing ratio। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप किसका कैपिटल बेस कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। बात क्लियर हो रही है? तो आपको यहाँ पर ये लाइन जब दी होगी तो आपने किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ये हम बेसिकली सीखने वाले हैं। आपको यहाँ पर नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते हुए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्टेप वाइज कैलकुलेट किया हुआ है, और जो भी एक्सेस या डेफिशिएंसी होगी कैपिटल में, वो पेड या रिसीव्ड जो भी होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या करना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं किस तरीके से बनाए। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जो जो खर्चे, जो जो नुकसान है वो हमने किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट किया है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है। राइट, देन यहाँ पे फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट। अब रिवैल्यूएशन में कब हमें इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है और कब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा।
हमारा एक एडजस्टमेंट था जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड कर दिया था 25,000 से, यानी कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम दिखा रखी थी अपने बुक्स में, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है और जब वो बढ़ेगी तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, और जब फ़ायदा होगा तो वो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग एंड इसको क्रेडिट साइड में आप लिख देंगे 25,000 से। उसी के साथ हमें एक एडजस्टमेंट और गिवन थी, उसमें लिखा था कि स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 35,000, यानी कि स्टॉक को कितने से ओवर वैल्यूड कर रखा है, 35,000। स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा है कितने से, 35,000 से। उसको करेक्ट करेंगे तो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक हमारा कम हो रहा है, एसेट हमारी कम हो रही है, नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक 35,000। ओके। उसके अलावा प्रोविजन, अगर आप देखें जो हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट थी जो हमें गिवन थी 31 मार्च की 2023 में जो हमें गिवन थी, वहां पे डेटर हमें गिवन था 50,000 हमें डेटर गिवन था, राइट। जो डेटर 50,000 गिवन है, हमें प्रोविजन बनाना था 5%, राइट। तो 50,000 का 5% कितना होगा, 5/100 मल्टीप्लाई में 50,000। तो हम 50,000 का 5% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा 2,500। ओके। हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑलरेडी कितना था, 5,000 था। हमने अभी जो क्रिएट किया वो किया 2,500 जो कि रिक्वायर्ड था। तो अब आपका जो बचा वो कितना बचा, 2,500 बचा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमने बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया 2,500 जो कि एक्चुअल में हुआ है। अब एक पॉइंट था जहां पर हमने बैड डेट मान लिया था 25,000 की, अब हमें मिलेंगे नहीं, हमने उसको राइट ऑफ भी कर दिया था, राइट। लेकिन हमें फिर बाद में 20,000 रुपये मिल गए थे फुल सेटलमेंट के साथ। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, फायदा हो गया, हमें बैड डेट रिकवर्ड हो गया। बैड डेट रिकवर्ड हो गया तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना, 20,000। यानी कि ये जो हमें फुल सेटलमेंट में 20,000 हमें रिसीव हुआ वो भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। उसके अलावा एक एक्रूड इनकम भी थी जो कि अनरिकॉर्डेड थी, अब उसे हमें अकाउंटेड करना है, अब हम उसे रिकॉर्ड करना है, तो वो हमारे लिए इनकम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय एक्रूड इनकम। दिस इज एक्रूड इनकम, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, राइट। तो हमारा एक्रूड इनकम कितना हो गया, 5,000 हो गया। ओके। तो ये सब हमारे इनकम थे, हमारे लिए फायदे थे जो हमने क्रेडिट में लिखे रिवैल्यूएशन के, और स्टॉक हमारे लिए नुकसान हो गया था तो वो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया 35,000 से। मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग को 25,000 से ज्यादा कम शो कर रखा था। तो अब हम उसे ठीक करेंगे तो डेफिनेटली हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक को हमने ओवर वैल्यूड कर दिया था, यानी कि हमने ज़्यादा शो कर दिया था, उसको करेक्ट करने के लिए उसकी वैल्यू को उतने से कम करेंगे तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। फिर हमें प्रोविजन बनाना था डाउटफुल डेट का, हमारे पास डेटर थे 50,000 के, 50,000 का हमने 5% निकाला तो हमारा 2,500 आया। हमने ऑलरेडी जो प्रोविजन बनाया था एग्जिस्टेड प्रोविजन वो 5,000 था, बट एक्चुअल में अभी रिक्वायर कितना है 2,500, तो 2,500 का ज़्यादा बन गया था तो वो अब हमारे लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो हमने वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया। उसके अलावा 5,000 से हमारी एक्रूड इनकम थी जो रिकॉर्ड नहीं थी, अब हमें रिकॉर्ड करनी है वो हमारी इनकम, तो ये सब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा, राइट। और स्टॉक क्योंकि ओवर वैल्यूड था उसको करेक्ट करने के लिए हमने उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दिया। देन उसके बाद अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करेंगे उसका, और टोटल करने के बाद देखेंगे कि कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है, डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है या क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है, एंड देन उसके बाद हम उसका गेन या लॉस जो भी होगा वो ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 25,000, 2,500, 20,000, 5,000, इन सबको हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमारा आया 52,500। 52,500 में से जो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड का अमाउंट था 35,000, आप उसको करेंगे माइनस, ठीक है। तो 52,500 माइनस
35,000। आपने इसको माइनस किया तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 17,500। डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेफिनेटली गेन होगा, प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का। एंड आप इसको ट्रांसफर करेंगे ए और बी में। आपका प्रॉफिट कितना है 17,500। आप इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2, राइट। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 17,500 इंटू 3/5, तो आपका आ जाएगा 10,500। देन आप अगेन 17,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, तो आपका आ जाएगा 7,000। एंड अगेन ये आपका बी में डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, अब हमें आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वो आप मेरे साथ साथ देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अगेन मेरा डेबिट साइड होगा और ये मेरा क्रेडिट साइड होगा। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस है, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो अब हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर्ड हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, उस बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब जो बैलेंस शीट में हमारा जो बैलेंस होता है ना लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का, वो आप डेफिनेटली ट्रांसफर करते हो, आपको करना पड़ता है। तो देखो मैं आपको बैलेंस शीट में लेकर के जाती हूँ। बैलेंस शीट में कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। ये सीधे सीधे सबसे पहले ट्रांसफर होता है कहाँ पर, ये सबसे पहले ट्रांसफर होता है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी में ए और बी में जो भी उनका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब जो नया पार्टनर आया वो कितनी कैपिटल लेके आया, एक एडजस्टमेंट था, उसमें बताया गया था कि जो सी का लोन है ना वो कन्वर्ट होगा उसकी कैपिटल में। ठीक है, तो जब सी का लोन सी की कैपिटल में कन्वर्ट होगा तो हम सी के कैपिटल अकाउंट में बाय सीज लोन करके ये कैपिटल एज अ कैपिटल इंट्रोडक्शन हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। ओके, अब हमने ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया, जो भी लोन था उसको एज अ कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करके उसको भी हमने शो कर दिया। अब जो हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी हमें ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो जो कि 10,500 7,000 आ रहा है वो भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बाय रीवैल्यूएशन करके, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में जो जो आप पार्टनर्स को दोगे, मतलब कि जो भी उसके कैपिटल को बढ़ा रहा है वो हमने क्रेडिट में लिखना है, और जो जो चार्ज होगा जिससे उसकी कैपिटल कम होगी वो हमने डेबिट में करना है। ओके, अब ये गेन है तो पार्टनर को मिलेगा, तो डेफिनेटली आप क्रेडिट साइड में करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो आपने बाय रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट लिख करके आपने ए और बी में लिख दिया 10,500 7,000। ओके, उसके अलावा अब हमें ये भी कैलकुलेट करना होगा कि जो नया पार्टनर है वो कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट गिवन है, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो ये वाले दोनों चीज़ें अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। उसके अलावा हमें बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, राइट। तो वो भी हमें ट्रांसफर करना होगा। जितने भी हमारे रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं इस दौरान, और वो भी ओल्ड पार्टनर में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में से जो उनकी कैपिटल का बैलेंस था उसको ट्रांसफर किया। उसके अलावा यदि कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है तो वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बट इस क्वेश्चन में कैपिटल हमें लोन कन्वर्ट कर रहा है एज अ कैपिटल, तो वो हमने कर दिया। एंड आफ्टर दैट जो नया पार्टनर है वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर के आ रहा है, तो वो मैं भी आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी इससे इजी जो जो और पॉइंट्स मेरे को बताने हैं वो मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब कोई नया पार्टनर आता है और वो अपनी शेयर की गुडविल लेके आता है तो क्या एंट्री करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व्स गिवन है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था तो हमने लिखा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है वो कितने से दिया हुआ था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो था 10,000 से। ओके, लेकिन एडजस्टमेंट में हमें कहा गया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है 5,000 का।
वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है? रिजर्व। ये वो रिजर्व होता है जो आपके प्रीवियस प्रॉफिट से संभाल के रखा जाता है, अगर कभी फ्यूचर में या आगे आने वाले समय में कभी किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, तो वो अगर वर्कमैन क्लेम करता है तो आप इस रिजर्व से उसको यूटिलाइज करते हो। ओके, तो जो हमें 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था, उसमें से हमने क्लेम को माइनस कर दिया। एंड क्लेम को माइनस करने के बाद जितना आपका बच गया वो आपने सीधे सीधे ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10,000, जिसमें से हमारा क्लेम था 5,000, तो हमारा कितना बचा? 5,000 बचा। अब ये 5,000 ओल्ड पार्टनर में बटेगा उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2। तो 3/5 2/5, तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आ गया? 3,000 आ गया एंड 2,000 आ गया। इसी तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी करना है। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना गिवन है? हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो गिवन था वो 5,000 गिवन था, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप बैलेंस शीट में देखिएगा कि हमें जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है ना, वो 5,000 गिवन है, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो फॉल हुई है। कितने से फॉल हुई है मार्केट वैल्यू? वो देखिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 25,000 की, मार्केट वैल्यू उसकी फॉल होने के बाद कितनी हो गई? 22,500 की हो गई। तो कितने से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई? 2,500 से हुई। हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिजर्व कितना था? 5,000, जिसमें से हमारा जो वैल्यू कम हुई इन्वेस्टमेंट की वो हुई 2,500 की। तो अब हमारी कितनी बच गई? हमारी बच गई 2,500। ओके, अब ये जो 2,500 है ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिएगा मेरे साथ साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, और ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। 2,500 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो हमारा आ गया 1,500 1,000, ठीक है। ये कैसे आया? 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो कितना आ गया? 1,500 आ गया। अगेन 2,500 मल्टीप्लाई 2/5, देन कितना आ गया? ये आ गया 1,000, इजंट इट? इतना हमें क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अलावा कोई हमें एसेट साइड में भी चीज़ें गिवन है क्या? एसेट साइड में भी कुछ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन है क्या? तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है और गुडविल हमें गिवन है, राइट। और दोनों की वैल्यू कितनी है? 5,000 गिवन है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पर गुडविल हमें ऑलरेडी जो बुक्स में है वो कितनी है? 5,000 है, और प्लस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 5,000। तो इन दोनों को भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किस तरीके से करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल जो राइट ऑफ करते हैं, तो 5,000 को उनके ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है उसको भी अगेन आप करोगे, तो ये 3,000 2,000 आ गया। पता है ना कैसे आ रहा है? ये आपका 5,000 है, मल्टीप्लाई में 3/5 तो 3,000 आ गया। ऐसे ही 5,000 मल्टीप्लाई में 2/5 तो आपका 2,000 आ गया, इजंट इट? अब हमें देखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे आ रहा है और बाय सीज करंट अकाउंट की ये ट्रीटमेंट कैसे आ रही है, ये मुझे अब आपको बताना है। ओके, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सी का शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो गुडविल निकालनी है ना हमने, वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालनी है। उसके लिए हमें पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन था। फर्स्ट ईयर में जो हमें प्रॉफिट गिवन था वो था 2,40,000। सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट था वो था 4,65,000। एंड थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 6,90,000। इसमें एक ज़ीरो आपको और लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको रफली बताती हूँ इसको कैलकुलेट करके। अब नया पार्टनर कितनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी। हमें कहा गया था कि 3 साल के प्रॉफिट हमें गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 2,40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 4,65,000, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 6,90,000। ओके, आपने इन तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ना है। जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,65,000। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,15,000।
अब हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो हमारा प्रॉफिट था और फॉर्मूला था वो था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 4,65,000, नेट प्रॉफिट हमारा आया 3,15,000। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया वो आया 1,50,000। अब हमें फॉर्म की गुडविल निकालनी है। फॉर्म की गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारे को जो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है वो 2 गिवन है, तो 1,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अब सी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे। अब सी का जो शेयर है वो है 3/10 और 3 लाख आपकी फॉर्म की गुडविल है, तो 3 लाख का आपने 3/10 किया तो सी का जो शेयर ऑफ गुडविल आ गया वो आ गया 90,000। अब हमने गुडविल के रिस्पेक्ट में क्या जर्नल एंट्री करनी है। हमारी एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि जो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा वो 60% लेकर के आएगा अपने शेयर की गुडविल का। सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 90,000 है, 90,000 का 60% निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 54,000। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 54,000। एंड ये प्रीमियम जो है गुडविल का ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मैं कैलकुलेट बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा जो बच गया बैलेंस, भाई आपका सी का जो शेयर ऑफ गुडविल था वो था 90,000 का, 90 में से 50,000 तो वो लेकर के आ गया, वो कितना लेकर के नहीं आया, वो नहीं लेकर के आया 36,000। तो उतने से उस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, वो भी करंट अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी देख लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होगा। देखिएगा जरा वर्किंग नोट में, हमें कैलकुलेशन करनी है सी के शेयर की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो की। ए का न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, उसमें से माइनस करेंगे जो ए ने दिया। ए ने अपने शेयर का 1/3 दिया, राइट। ए ने सी को अपने शेयर का 1/3 दिया, वो माइनस करेंगे। तो मैंने माइनस किया 1/3 किसका, उसके शेयर का, राइट। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, हमारा आएगा 3/5 माइनस 3/15। क्लियर है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3/5 माइनस 3/15। 5 और 15 का आपने एलसीएम लेना है, सिंपल, बहुत सिंपल। आपने एलसीएम लेना है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो आपका एलसीएम 15 आ गया। 15 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर माइनस का साइन। 15 में से 15 को डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, ओके। तो 9 में से 3 गया तो कितना बच गया, 6/15, ठीक है। इसको अब हम लोएस्ट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा ये आ गया 2/5। बात समझ में आ रही है, 2/5 कैसे आया, ये इस तरीके से आया हमारा 2/5, ठीक है। अब हम इसी तरीके से बी का न्यू रेशियो निकालेंगे। बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/5, ओके। अब उसने कितना दिया था, बी ने कितना दिया था उसको, बी ने दिया था अपने शेयर का 1/10, नहीं बी ने सेक्रीफाइस किया था, सीधे सीधे बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, उसमें ऑफ नहीं है। जब ऑफ होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। यहाँ पर वो बोल रहे फ्रॉम बोल रहा है, बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, उसने अपने शेयर से दिया। तो 2/5 में से माइनस करेंगे 1/10, 5 10 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस का साइन। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, तो कितना आ गया 3/10। तो इस तरीके से 3/10 आ गया। अब सी को कितना मिलेगा, जितना ए और बी ने दिया होगा। ए ने कितना दिया है, ए ने कितना दिया है और बी ने कितना दिया है, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी सी का न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, राइट। सी का जो न्यू रेशियो निकालेंगे वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, 1/5 प्लस 1/10।
एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, प्लस का साइन, 10 में से 10 को डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से किया तो कितना आया 3/10। तो न्यू रेशियो कितना आ गया 4:3:3। बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि यहाँ पे a का 2/5 आया था, सब जगह डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो डेफिनेटली ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/10 आ गया। तो इस तरीके से न्यू रेशियो आ गया 4:3:3। अब कितना a और b जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो 1/5 और 1/10 कर रहे हैं, 1/5 1/10। उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो कितना आया 2:1। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया इन एंट्री में 2:1। तो इसका मतलब हम 54,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल था उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3, राइट। तो हमने 54,000 को 2/3 और 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना कितना आ गया, हमारा आ गया 36,000 एंड 18,000। क्लियर हो गया। अब जो वो लेकर के नहीं आ रहा है, सीज करंट अकाउंट को उतने से डेबिट करेंगे। 90,000 की उसकी शेयर ऑफ गुडविल थी, जिसमें से वो 54,000 लेकर के आ रहा है 60%, और रिमेनिंग जो लेकर के नहीं आ रहा है वो कितना है 36,000। ओके, और उसको भी जब हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम लिखेंगे एंट्री में सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 36,000 को आपने उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो 2/3 करेंगे तो 24,000 आएगा, और 36,000 को आप 1/3 करोगे तो 12,000 आएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री जो है ये सारी क्लियर हो जाएंगी। इस एंट्री को करने के लिए हमें सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, सॉरी गेनिंग नहीं, न्यू रेशियो। ये इतने रेशियोज आपको निकालने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि मैं लास्ट टाइम आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बता रही थी कि कैसे कैसे आया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 और 18,000 कहाँ से आया, और बाय सीज करंट अकाउंट में 24,000 और 12,000 कहाँ से आया। ठीक है, इस दोनों की ट्रीटमेंट को बताने के लिए मुझे वो वर्किंग नोट बनाकर रख के आपको दिखाना पड़ा। तो अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा एक समराइजेशन फॉर्म बताऊं, तो ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, तो बाय बैलेंस बीडी हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र किया। सी का जो लोन था वो कैपिटल में कन्वर्ट हुआ, तो हमने बाय सीज लोन करके सी की कैपिटल में लिखा। प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो जो भी उसकी शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल आ रही थी वो 90,000 आ रही थी, ठीक है, उसका वो 60% ही लेकर के आया था, और 60% उसका कितना कैलकुलेट हुआ था 54,000 कैलकुलेट हुआ था। तो 54,000 को उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 18,000 आ गया। अब जो रिमेनिंग वो लेकर के नहीं आया, उसकी एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो जो रिमेनिंग था 90 में से 54 जाने के बाद वो बचा था 90,000 में से 54 जाने के बाद जो आपका बचा था वो बचा था 36,000, राइट। तो 36,000 को आपने अगेन उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो आया था 24,000 और 12,000। उसके अलावा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हमने लिखा बाय रिवैल्यूएशन, फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हम इतना कर चुके हैं। उसके अलावा गुडविल की हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारा लास्ट एक बचा है जिसमें हमें टू बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना है कि हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ओके, तो मैं आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट सिखा रही हूँ किस तरीके से करेंगे, उसके बाद हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक बार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी सीख लीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपिटल नए फॉर्म की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो नए फॉर्म की टोटल कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगी, तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, आपको जो अमाउंट गिवन था जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा था, जो सी का लोन था 1.5 लाख का, वही वो एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा था, ऐसे लेकर के आ रहा था। ओके, और जो रेशियो है वो 3/10 था, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो इसको करने के बाद जो टोटल कैपिटल आ गई फर्म की वो कितनी आ गई, टोटल कैपिटल जो आ गई फर्म की वो आ गई 5 लाख।
ओके। अब हमें ए की कैपिटल निकालनी है नई फॉर्म में, बी की कैपिटल निकालनी है नई फॉर्म में, तो आप इस 5 लाख को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आ गई। बी की कैपिटल को आप उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 आ गई। एंड अगेन सी को आप कैपिटल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख ये उसकी नई फर्म की कैपिटल आई है। ठीक है, सभी पार्टनर्स की। ओके, ये हमने वहां लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस सीडी में। ये आएगा हमारा टू बैलेंस सीडी 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे नए फॉर्म की, जो भी आएगी उसको उसके जो रेशियोज होंगे न्यू रेशियो में उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:3 में। ओके, तो इस तरीके से तीनों की कैपिटल आ गई, वो आपने लिख दी 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब उसके बाद हम ए के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे एंड देन ए के डेबिट साइड का टोटल करेंगे। हमारा 43,000 से ये वाली साइड शॉर्ट आ रही है तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, ऐसी बी का हम टोटल करेंगे तो हमारा आया इतना। देन यहाँ बी का टोटल किया तो यहाँ पर जो है 13,000 से बी का डेबिट साइड जो था वो शॉर्ट था तो हमने 13,000 लिख दिया टू बैंक करके बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो इस तरीके से कौन कैश ला रहा है, कौन कैश विड्रॉल कर रहा है, ये हमें पता लग जाएगा। क्या डेफिशिएंसी है वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, राइट। अब ये हमारी बैलेंस शीट है जो कि बनी हुई है, ये है एज एट 1 अप्रैल 2023। ओके, अब अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग 55,000 थी, 55,000 ही एज इट इज जाएगी। इन्वेस्टमेंट पहले जो थी वो 25,000 थी लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू घट करके 22,500 हो गई थी तो इन्वेस्टमेंट में आप 22,500 लिखेंगे। डेटर्स आपके ऑलरेडी 50,000 के थे, जो करंट में रिक्वायर्ड था वो 2,500 का था तो आप यहाँ पे 2,500 से माइनस करेंगे तो आपके डेटर्स आएंगे 47,500। स्टॉक जो था वो 1,50,000 का था, आपने ओवर वैल्यूड कर दिया था, उसको करेक्ट किया तो हमने 1,50,000 में से 35,000 माइनस किया तो 1,15,000 आ गया। ओके, उसके अलावा एक्रूड इनकम जो अब अकाउंटेड कर दी गई है तो वो 5,000 हो गई। सी का करंट अकाउंट 36,000 ये भी आ गया, इतना हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो ईपीएफ था 5,000 वो आपका एज इट इज ईपीएफ जाएगा 5,000, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, अब कुछ भी हम बैलेंस शीट में नहीं लाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था जिसमें से 5,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया था, बाकी का बचा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम 5,000 यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, यहाँ पर एक बैंक बैलेंस आ रहा है 2,29,000। ये कहाँ से आया ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट बनाना होगा। बैंक अकाउंट इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा आपका राइट हैंड साइड का। आपका जो बैलेंस शीट थी उसमें जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 1,25,000, वो आपने लिख दिया। उसके अलावा आपको बैड डेट रिकवर्ड हुआ था 20,000 से, वो आपके बैलेंस को बढ़ाया, वो आपने लिख दिया। नया पार्टनर जो 60% प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा था उससे भी आपका बैंक अकाउंट बढ़ा था 50,000, वो भी आपने लिख दिया। उसके अलावा 43,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डेफिशिएंसी और एक्सेस में जो अमाउंट था उसमें ए का आ रहा था 43,000, वो आपने लिख दिया। बी का 13,000 बढ़ रहा था उसके अकाउंट में तो वो लिख दिया। ठीक है, सॉरी मतलब बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो आ रहा था बैलेंस वो 13,000 आ रहा था। आपने बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल किया तो 2,42,000 आया, उसमें से 13,000 माइनस कर दिया तो आपका बैलेंस सीडी कितना बच गया 2,29,000। यही आपने बैलेंस शीट में लिखा है, आपने यहाँ बैलेंस शीट में लिखा है 2,29,000। ओके, और 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000 वो आपने एडजस्टमेंट जब की थी कैपिटल में तो उसका बैलेंस आया ही था। अब आप अपनी बैलेंस शीट को टोटल करोगे, टैली करोगे तो आपकी मैच कर जाएगी, वो होगी 5,10,000, 5,10,000। तो इस तरीके से आपने पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन किया है जिसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये सब आपने सीखा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इसमें जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे हैं, मतलब पहले क्वेश्चन है फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो वो एक साथ स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा होगा। तो आप जब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट का ले लीजिए,
फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ले लीजिए, फिर बैलेंस शीट का ले लीजिए, और फिर उसके बाद मैंने जिस तरीके से आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है हर एक पॉइंट, उसको ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। और अभी तो सिर्फ हमने फुल फ्लैज क्वेश्चन एक ही किया है जिसमें हमने नए पार्टनर की कैपिटल को बेस माना है, और हमने इस तरीके से कैलकुलेट करके पूरा एक फाइनल बनाया है उनके तीनों अकाउंट को। तो इस तरीके से आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको इस क्वेश्चन को करना है। जो मेरा इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं दूसरे पार्ट का, यानी कि उसमें पुराने पार्टनर की कैपिटल को बेस मानूंगी मैं, और पुराने पार्टनर की कैपिटल को बेस मानने के बाद किस तरीके से कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा है वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगी, ठीक है। वहाँ पर आप इनकमिंग पार्टनर, इसमें आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस मानेंगे और नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। टिल देन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, समझिए। कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।